हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और देश ने आज जो कीर्तिमान बनाया उसके लिए आपको बहुत बधाई। और उत्तर प्रदेश में अगर कामयाबी के साथ टीकाकरण ना हुआ होता तो ये कीर्तिमान भी मुमकिन नहीं था। 12.25 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश में भी टीके लगे हैं। आज सब ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन किया आपने, आपकी टीम ने, क्या क्या चुनौतियां आई इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए आपके इस लोकप्रिय न्यूज़ चैनल ने भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज ये देश के लिए गौरव की बात है कि हम कोविड वैक्सीनेशन में 100 करोड़ डोज देने वाले दुनिया के एकमात्र देश हुए हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को, देश के उन लाखों हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की जान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। ये देश के अंदर पहली बार देखने को मिला कि जहां पर प्रधानमंत्री जी इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, पहली बार किसी बीमारी का वैक्सीन भारत स्वयं विकसित करे और वैक्सीनेशन का सबसे तेज जो अभियान है वो भारत के अंदर है। यानी 100 करोड़ लोगों को एक सुरक्षा कवच इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अब तक प्रदान किया जा चुका है। और जिस तेजी के साथ ये अभियान चल रहा है, हम विश्वास करेंगे कि दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज दिया जा चुका है, ये वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच उन्हें प्रदान किया गया है और बहुत शीघ्र 100% लोगों को कोरोना के दोनों डोज देने में भारत सफल होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन देने के इस अभियान में निरंतर अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान किया है। ये सरकार की संवेदनशीलता और प्रत्येक नागरिक के प्रति बिना भेदभाव शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराता है। भारत सरकार ने जहां 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश 12.25 करोड़ लोगों को अब तक ये वैक्सीन दे चुका है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश शीघ्र ही अपने इस आयु ग्रुप से जुड़े हुए उन सभी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल होगा, जिनको 18 से अधिक आयु उम्र के उन सभी लोगों को वैक्सीन देने में हम लोग सफल होंगे। आज के दिन पर हमारे पास प्रतिदिन 35 लाख वैक्सीन के डोज देने की क्षमता है। भारत सरकार हमें मुफ्त में वैक्सीन दिला रही है और बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को यह वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ ये लड़ाई जीत के अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी और इस सावधानी और सतर्कता को बरतते हुए हर व्यक्ति जो 18 से अधिक आयु की उम्र का है, अपनी बारी आने पर अवश्य वैक्सीन लगाएं और कोरोना संक्रमण के प्रति
वह निरंतर जागरूक रहें। सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने पर मास्क का इस्तेमाल करना और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना। अगर जाना ही पड़े तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की तैयारी वहां पर अनिवार्य रूप से हो। अगर ये सावधानी बरतेंगे तो कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में जी और इसका पूरी तरह उन्मूलन करने में पूरे देश को सफलता प्राप्त होगी। लड़ाई केवल केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए देश के सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी अपना योगदान दें। यही मेरा आम जनता जनार्दन से अपील भी है। और 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को मैं बधाई दे रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन के इस कैंपेन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। योगी जी, जब कोई प्रयास शुरू होता है तो बहुत से लोग उसमें शंकाएं उठाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं इसको कैसे किया जाएगा, और जब वो प्रयास कामयाब हो जाता है तो सब पूछते हैं कैसे किया आपने ये। तो आज आपसे हम ये जानना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंचना, वो डेटा मेंटेन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, आपको लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत होगी, वो सिस्टम गांव तक लेकर के जाना, एक कोल्ड चेन स्थापित करना। अगर आप बता सकें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश ने जो काम कामयाबी से किया है वो एक मिसाल बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेतृत्व ईमानदार होता है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कोई भी बाधा सामने नहीं रह जाती है। और मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इसी ईमानदारी और इसी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने देखा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर जहां हमें वैक्सीनेशन कैंपेन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई थी, 16 जनवरी 2021 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा था और हमने धीरे धीरे करके इस कार्यक्रम को, इसमें वैक्सीन के यानी जो भी वैक्सीन है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, उसमें कोई भी डोज बेकार न जाए, उसमें कहीं भी वेस्टेज यानी वेस्टेज को हम न्यूनतम स्तर पर लेके जाएं, सबसे पहले चरण में चुनौती थी। इसके लिए ट्रेनिंग का सहारा लिया गया, फिजिकली भी और वर्चुअली भी व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और ट्रेनिंग के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे चिकित्सक थे, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, पैरामेडिक्स थे, इन सभी को हम लोगों ने पहले चरण में ट्रेनिंग करवाई। फिर जितने भी नर्सिंग और फार्मेसी के कॉलेजेस थे, इनके फाइनल ईयर से जुड़े हुए जितने भी प्रशिक्षु थे, इनकी भी ट्रेनिंग करवाई। और उन सभी लोगों को या जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, आयुर्वेद कॉलेजेस में जितने भी वहां पे चिकित्सक थे, इन सब लोगों का प्रशिक्षण कराए। फाइनल ईयर्स के जितने स्टूडेंट थे, इन सबको भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा। एक बड़ी टीम खड़ी की गई और फिर उस टीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। आज के दिन पे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रतिदिन 35 से 40 लाख वैक्सीन के डोज देने की सामर्थ्य रखता है। उतना ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास है, उतने प्लेसेस हम लोगों ने स्थापित किए हैं। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए, सेकेंड वेव के दौरान एक बात कही थी, जहां बीमार वहीं उपचार। जहां पे बीमार व्यक्ति है वहीं पे उसको उपचार की व्यवस्था। हम लोगों ने इसके लिए 72,000 निगरानी समितियां बनाई और 72,000 निगरानी समितियों में 10 से 12 लोगों की निगरानी समिति में लोग होते, टीम के मेंबर हैं। डोर टू डोर कैंपेन करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को वहीं मेडिसिन उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को
आरआरटी टीम भेज करके उसकी जांच करा, रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उसकी जांच करवा देना। अगर वह सिम्टोमेटिक है तो हॉस्पिटल पहुंचवाना, और सिम्टोमेटिक है तो होम आइसोलेशन में उसके लिए व्यवस्था देना। यह लगातार चला। फिर उसी तकनीक को हम लोगों ने, उसी अभियान को हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी उसका उपयोग किया। आज उसी का परिणाम है, उत्तर प्रदेश 12.25 लाख से अधिक वैक्सीन के डोज देने में सफल है, और हम लोग इसको तेजी के साथ इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 100% लोगों को वैक्सीन देने में सफल होगा। योगी जी, प्रधानमंत्री अक्सर एक बात कहते हैं कि इस महामारी ने हमारे देश के अंदर ये मौका दिया कि एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने किस तरीके से बनाया है? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा कि जब कोरोना आया था, यानी कोरोना का पहला मामला जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, ये मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में। हमारे पास तब जांच की सुविधा नहीं थी। हम लोगों को पेशेंट को दिल्ली सफदरजंग भेजना पड़ा था और उनके सैंपल की जांच के एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने 23 मार्च 2020 को पहली लैब स्थापित की थी लखनऊ के केजीएमयू में, और इसकी क्षमता थी 72 टेस्ट प्रतिदिन की, यानी 24 घंटे में 72 टेस्ट। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। हर जनपद में हमारी लैब्स स्थापित हो चुकी हैं। हमारे पास जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब एक भी बेड नहीं था जहां पे हम उपचार करा सकें। आज हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो बेड्स की संख्या है वो 1,80,000 है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जनपद में है। सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी तब हमारे सामने एक चैलेंज था कि फ्यूचर में ये चीजें आएंगी, कैसा होगा। हम आभारी हैं, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने हमें भरपूर मदद की। वायुसेना के विमान उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन स्पेशल के नाम पे ट्रेन्स चलवाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति हम इधर उधर से ला करके किसी प्रकार से कर पाए थे। लेकिन आज के दिन पर हमारे पास 504 ऑक्सीजन प्लांट बन गए हैं, और हम लोग अभी लगभग 50 और ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग रहे हैं जो अगले 15 से 20 दिन के अंदर स्थापित हो जाएंगे। यानी हर जनपद आज के दिन पर हमारे यहां ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। तो हमारे पास टेस्टिंग की भी क्षमता है, ट्रेस करने के लिए निगरानी समितियां भी हमारे पास हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोविड के बेड भी हैं, बेड्स भी मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स भी हर सभी 75 जनपदों में हमारे पास मौजूद हैं, ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास आज के दिन पर मौजूद हैं। ये तो एक पक्ष है जो तात्कालिक दृष्टि से इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 13 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और आज हम लोग भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो 16 जनपद हमारे बचे हुए हैं, इन 16 जनपदों में भी हमने पीपीपी मोड में एक पॉलिसी लाई है, और अगले 3 से 4 महीने के दौरान इन 16 जनपदों में भी हम लोग एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। यानी सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हर जनपद में एम्बुलेंस की सेवा है, कार्डियक यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी हमारे पास हर जनपद में मौजूद है। डॉक्टर्स की तैनाती युद्ध स्तर पर, हर एक स्तर पर की गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रेंथन करने की दिशा में कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं। सीएससी को, पीएससी को, हेल्थ सेंटर को, इसकी स्ट्रेंथनिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुए हैं वह बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है, और कोरोना जैसी महामारी ने हमें इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का एक अवसर तो दिया ही, साथ साथ तकनीक के माध्यम से भी हम लोगों को बेहतर सेवा दे सकते हैं। और इसमें टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। जहां पे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, वहां पे हम अपने बड़े चिकित्सालयों से, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल के माध्यम से भी,
या अन्य बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हम वहां पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा देकर के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। योगी जी, अब कोई भी प्रयास हो वो राजनीति से और आलोचना से तो बच नहीं सकता, तो इस पर भी आज आलोचना हुई कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जश्न मनाने से जख्म नहीं भर जाएंगे। दूसरी लहर में उन्होंने कहा जो लापरवाही बरती गई, जो जाने गई, वो परिवार आज कैसे जश्न मनाए? देखिए, कांग्रेस और विपक्ष की दलों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने जब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 में प्रारंभ हुआ था, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। उस समय वैक्सीनेशन के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन किया था। तब इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बारे में जितना दुष्प्रचार किया था, अगर लोगों ने उस समय वैक्सीन लिया होता तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सेकेंड वेव के दौरान जिन लोगों ने एक डोज भी ली है उनमें 75% से 75 से 90% तक खतरा टल गया था। और ये पाप चाहे वह कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ जो उस समय नेगेटिव कैंपेन चलाया था कि बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, इसको नहीं लेंगे, और उस वैक्सीन के नाम पर जिस तरीके से लोगों में एक नकारात्मकता पैदा की थी, उसकी कीमत बहुत सारे लोगों को अपनी जान दे करके करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर आवश्यक है कि इन लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज मिल चुका है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जो बचे हैं वे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए समय पे वैक्सीन ले लें, मैं इस बात का आह्वान करूंगा। लेकिन जो लोग असमय कोरोना की चपेट में आए, हमारे बीच में नहीं, उनके परिजनों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको अखिलेश यादव का उदाहरण देता हूं। अभी लखनऊ में आपसे मुलाकात जब हुई थी, उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी आए थे। उनसे हमने सवाल किया कि आपने वैक्सीन लिया नहीं, उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। वो तो अभी भी वैक्सीन नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं ना भाई, किसी को लेना हो ना लेना हो उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप सार्वजनिक मंच पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके इस प्रकार के नेगेटिव कैंपेन को, एक नेशनल प्रोग्राम को इस प्रकार से नकारने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के प्रति उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को पब्लिक कभी माफ नहीं करेगी। योगी जी, अंतिम प्रश्न मेरा, आज जो भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे एक आश्वासन जरूर चाहते होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश ने इतनी तैयारी कर ली है हर स्तर पर, चाहे वो टीके की तैयारी हो या इलाज की तैयारी हो, कि भगवान ना करे अगर कोई तीसरी लहर आती है, इस बार कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा? आपको क्या लगता है, हमारे यहां फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी इलाज से कोई वंचित नहीं रहा? थर्ड वेव की आशंका विशेषज्ञों ने अगस्त सितंबर में व्यक्त की थी। इस समय अक्टूबर में, यानी आज 21 अक्टूबर हो चुकी है। हमारे पास पूरी तैयारी है और हम लोग हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने को पूरी तरह तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।